आज की इस क्लास में अपन सीखेंगे बड़ी की मात्रा के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना लिखना दोनों सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास के अंदर मैं आपको बड़ी की मात्रा के बड़े बड़े शब्दों को लिखना भी सिखाया हूँ। इस क्लास के अंदर बिल्कुल आसान तरीके से एक एक चीज समझाने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप आज की क्लास के अंदर बड़ी की मात्रा के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना भी सीख जाओगे और लिखना भी सीख जाओगे। क्योंकि काफी लोगों के इसमें सारते सर हमारे को बड़ी की मात्रा के बड़े बड़े शब्दों को बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ना लिखना दोनों सिखा दीजिए। तो दोस्तों, आपको करने के आज की क्लास को पूरी देख लेना है। इस क्लास के अंदर मैं आपको ट्रिक के साथ बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना लिखना दोनों सिखाया हूँ। चलिए देखिए किस तरीके से। पहले अपन ये जानेंगे बड़ी की मात्रा होती क्या है और इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, इसका जानना जरूरी है। अगर आपने बड़ी की मात्रा का उच्चारण सीख लिया, इसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से बड़ी की मात्रा के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना भी सीख जाओगे और लिखना भी सीख जाओगे। तो बड़ी की मात्रा किससे निकल के बनती है? बड़ी ई से। इसकी मात्रा किस प्रकार की होती है? इस प्रकार की बड़ी की मात्रा है। अब ये मात्रा आपको अक्षर में कैसे लगी हुई मिलेगी? जैसे कि इसमें यहाँ पे का में लगाता हूँ, इस तरीके से आपको ये मात्रा अक्षर के साथ में लगी हुई मिलेगी। अब देखो, जैसे ही मात्रा का के साथ लगी तो अपन का उच्चारण कैसे करेंगे? की। कैसे करेंगे? की। आपको करने के बड़ी का उच्चारण जोड़ना है, इसी तरीके से खींच के पढ़ना है की। ये बड़ी की मात्रा है, का के अंदर लगी तो का से की। इसी तरीके से यहाँ पे सा में बड़ी की मात्रा लगी तो बोलिए सा से सी। माँ में बड़ी की मात्रा लगी तो माँ से हो जाएगा मी। दा में बड़ी की मात्रा लगी तो दा से दी। रा में बड़ी की मात्रा लगी तो रा से री। आ रहा है समझ में? दोस्तों बिल्कुल आसान से तरीका है, आपको करने के बड़ी की मात्रा की पहचान करनी है। ये किसकी मात्रा है? बड़ी की मात्रा। एक मात्रा इसी की तरह होती है इस प्रकार की, ये छोटी की मात्रा है। अच्छे से पहचान कर लो, ये छोटी की मात्रा है और ये बड़ी की मात्रा है। अगर बड़ी की मात्रा आपको का से लेके ज्ञा तक के किसी भी अक्षर में आपको मिलती है तो आपको करने के उस अक्षर के साथ बड़ी का उच्चारण जोड़ना है। किसका जोड़ेंगे? बड़ी का। कैसे जोड़ेंगे? जैसे कि यहाँ पे सा में बड़ी की मात्रा है तो सा से सी। बड़ी की मात्रा को खींच के पढ़ा जाता है और छोटी की मात्रा को कम खींच के पढ़ा जाता है। अच्छे से आपको याद कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे माँ में बड़ी की मात्रा है तो माँ से मी। दा में बड़ी की मात्रा है तो बोलिए दा से हो जाएगा दी। रा में बड़ी की मात्रा तो रा से री। आइए समझ में? इस तरीके से बड़ी की मात्रा का उच्चारण किया जाता है। क्लियर यहाँ तक? अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे। शब्दों किस तरीके से बना बना के पढ़ा जाता है। पहले मैं आपको एक दो शब्दों को अच्छे से पढ़ाना सिखाया हूँ, इसके बाद अपन एक एक करके इन शब्दों को पढ़ेंगे तो अपने लिए शब्द पढ़ाना बिल्कुल आसान हो जाएंगे। चलिए देखिए किस तरीके से। जैसे कि मान लीजिए अपन को इस शब्द को पढ़ना है। इस शब्द को पढ़ने के लिए अपन को करने के सिंपल सा तरीका है, एक अक्षर की पहचान करनी है। बिल्कुल आसान सा तरीका बताने वाला हूँ, अच्छे से आपको आज की क्लास को पूरी देख लेना है। इसके अंदर पहला अक्षर कौन सा है? गा। गा के अंदर कौन सी मात्रा है? छोटू की मात्रा। दोस्तों इस क्लास के अंदर आपको छोटू की मात्रा मिलेगी, आ की मात्रा भी मिलेगी, बड़ी की मात्रा मिलेगी। इसी तरीके की सभी मात्राएं आपको आज की क्लास के अंदर मिलेगी। बस करने के अच्छे से आज की क्लास को पूरी देख लेना है। और दूसरा अक्षर कौन सा है इसके अंदर? जा। तीसरा अक्षर कौन सा है? रा। रा के अंदर आ की मात्रा है और चौथा अक्षर है ता। ता के अंदर बड़ी की मात्रा है। अब उच्चारण किस तरीके से करेंगे इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। अगर आपने एक अक्षर का उच्चारण सीख लिया तो मेरा यकीन मानिए आप बिल्कुल आसान तरीके से बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना भी सीख जाओगे और लिखना भी सीख जाओगे। चलिए देखिए किस तरीके से। गा में छोटू की मात्रा गु। यहाँ पे गा के अंदर छोटू की मात्रा है तो कैसे पढ़ेंगे? गा में छोटू की मात्रा गु। जे। रामा की मात्रा रा। ता में बड़ी की मात्रा ती। यहाँ पे ता के अंदर बड़ी की मात्रा है तो ता से ती। एक बार फिर से देखिए। गा में छोटू की मात्रा गु। जे। रामा की मात्रा रा। ता में बड़ी की मात्रा ती, तो मिलके बन जाएगा गुजराती। कैसे पढ़ेंगे? गुजराती। अगर आप इस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण सही से करोगे तो मेरा यकीन मानिए आप बिल्कुल आसान तरीके से बड़े बड़े शब्दों को पढ़ाना सीख जाओगे। बस करने के होते एक अक्षर का उच्चारण सही से करना होता है। आपको करने के मेरे तरीके पे गौर करना है, ये देखना है कि मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए एक बार फिर से देखिए। गा में छोटू की मात्रा गु। जे। रामा की मात्रा रा। ता में बड़ी की मात्रा ती, तो मिलके बन जाएगा गुजराती। कैसे पढ़ेंगे? गुजराती। इस तरीके से बड़े बड़े शब्दों को पढ़ा जाता है। क्लियर है यहाँ तक? अब चलिए दोस्तों मैं आपको एक और तरीका बता देता हूँ जिसकी मदद से और भी आसान हो जाएंगे बड़े बड़े शब्द पढ़ना। आपको करने के दो दो करके इनको पढ़ लेना है। जैसे कि मान लीजिए अपन को इस शब्द को पढ़ना है, ये दो शब्दों से शब्द मिलकर बना है। इसके अंदर पहला शब्द कौन सा है? राम। प्लस दूसरा शब्द कौन सा है? लीला। इस तरीके से ये दो शब्दों से मिलकर बना है। राम आ की मात्रा रा। म, तो मिलकर बन जाएगा राम। ला में बड़ी की मात्रा ली। लाम आ की मात्रा ला, तो मिलकर बन जाएगा लीला।
इसको पढ़ा अपन ने राम, इसको पढ़ा लीला, दोनों को मिला दिया तो रामलीला। इस तरीके से आप बड़े बड़े शब्दों को दो दो करके ही पढ़ सकते हो। जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। क्लियर है यहाँ तक? अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे। तो आपको करने के मेरे साथ साथ इनको रिपीट करना है, तभी जाकर आप अच्छे से इनको पढ़ना लिखना सीख पाओगे। चलिए देखिए, गा में छोटू की मात्रा गु, ज रामा की मात्रा रा, ता में बड़ी की मात्रा ती, तो मिलके बन जाएगा गुजराती। कैसे पढ़ेंगे? गुजराती। रामा की मात्रा रा, म ला में बड़ी की मात्रा ली, लामा की मात्रा ला, तो मिलके बन जाएगा रामलीला। पहले आपको राम पढ़ना है, इसके बाद लीला पढ़ना है, दोनों को मिला देना रामलीला। आ जा में बड़ी की मात्रा जी, व न, तो मिलके बन जाएगा आजीवन। पहले आ पढ़ना है, इसके बाद जीवन पढ़ना है, दोनों को मिला देना है आजीवन। अ ज ना, बा में बड़ी की मात्रा बी, तो मिलके बन जाएगा अजनबी। कैसे पढ़ेंगे इसको अपन? अजनबी। स ह पा मा की मात्रा पा, ठा में बड़ी की मात्रा ठी, तो मिलके बन जाएगा सहपाठी। कैसे पढ़ेंगे? सहपाठी। ई लामा की मात्रा ला, ये चा में बड़ी की मात्रा ची, तो मिलके बन जाएगा इलायची। कैसे पढ़ेंगे? इलायची। कन डा में बड़ी की मात्रा डी, श न, तो मिलके बन जाएगा कंडीशन। छा में बड़ी की मात्रा छी, न का र, तो मिलके बन जाएगा छीन कर। कैसे पढ़ेंगे? छीन कर। जा न का रा में बड़ी की मात्रा रे, तो मिलके बन जाएगा जानकारी। पहले आपको जान पढ़ना है, इसके बाद कारी पढ़ना है, दोनों को मिला देना है जानकारी। त क रा में बड़ी की मात्रा री, ब न, तो मिलके बन जाएगा तकरीबन। नामा की मात्रा ना, म चा में बड़ी की मात्रा छी, न, तो मिलके बन जाएगा नामचीन। कैसे पढ़ेंगे इसको अपन? नामचीन। र ज ना में बड़ी की मात्रा नी, श, तो मिलके बन जाएगा रजनीश। आ वा जा हा में बड़ी की मात्रा ही, तो मिलके बन जाएगा आवाजाही। ब हड़ो त रा में बड़ी की मात्रा री, तो मिलके बन जाएगा बढ़ोतरी। शा का हा मा की मात्रा हा, रा में बड़ी की मात्रा री, तो मिलके बन जाएगा शाकाहारी। कैसे पढ़ेंगे? शाकाहारी। पहले आपको शाका पढ़ना है, इसके बाद हारी पढ़ना है, दोनों को मिला देना है शाकाहारी। र ण जी त, तो मिलके बन जाएगा रणजीत। छी प का ला में बड़ी की मात्रा ली, तो मिलके बन जाएगा छिपकली। पा मा की मात्रा पा, न सु पा रा में बड़ी की मात्रा री, तो मिलके बन जाएगा पान सुपारी। पहले आपको पान पढ़ना है, इसके बाद सुपारी पढ़ना है, दोनों को मिला देना है पान सुपारी। खा में बड़ू की मात्रा खू, ब सा में बड़ू की मात्रा सू, र ती, तो मिलके बन जाएगा खूबसूरती। कैसे पढ़ेंगे इसको अपन? खूबसूरती। रा जे ना में बड़ी की मात्रा नी, ती क, तो मिलके बन जाएगा राजनीतिक। सा में बड़ी की मात्रा सी, रा में छोटी की मात्रा री, य ल, तो मिलके बन जाएगा सीरियल। तू ल सा में बड़ी की मात्रा सी, रा म, तो मिलके बन जाएगा तुलसी राम। कैसे पढ़ेंगे? तुलसी राम। पहले आपको तुलसी पढ़ना है, इसके बाद राम पढ़ना है, दोनों को मिला देना है तुलसी राम। ढा में बड़ी की मात्रा ढी, लामा की मात्रा ला, प न, तो मिलके बन जाएगा ढीलापन। नामा की मात्रा ना, श पा ता में बड़ी की मात्रा ती, तो मिलके बन जाएगा नाशपाती। कैसे पढ़ेंगे इसको अपन? नाशपाती। फ र व रा में बड़ी की मात्रा री, तो मिलके बन जाएगा फरवरी। कैसे पढ़ेंगे? फरवरी। आ रहा है दोस्तों समझ में किस तरीके से बड़ी की मात्रा के बड़े बड़े शब्द पढ़े जाते हैं? बस करने के आपको मेरे तरीके पे गौर करना है, ये देखना है कि मैं किस तरीके से एक एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। और आज की क्लास को पूरी देख लेना है, क्योंकि आज की क्लास के लास्ट के अंदर मैं आपको इनको लिखना भी सिखाया हूँ। एक ही क्लास की मदद से आप बड़ी की मात्रा के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना लिखना दोनों सीख जाओगे। बस करने के आपको आज की क्लास को अच्छे से पूरी देख लेना है। क्लियर है यहाँ तक? अब दोस्तों आपको एक काम करना है,
इस शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। कोशिश करिए शब्द किस तरीके से पढ़ाया जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करिए कौन सा है। बिल्कुल आसान सा शब्द है, अगर आप कोशिश करोगे तो मेरा यकीन मानिए 100% आप सही पढ़ पाओगे। जल्दी पढ़िए, आपको करने के वीडियो को रोक के पहले खुद से पढ़ने की कोशिश करनी है, इसके बाद आपको मैच करना है आपने कितना सही पढ़ा है। इसके अंदर पहला अक्षर कौन सा है? आ, दूसरा अक्षर है ला, तीसरा अक्षर है माँ के अंदर आ की मात्रा है, चौथा अक्षर है रा के अंदर बड़ी की मात्रा है। अब उच्चारण किस तरीके से करेंगे चलिए देखिए। अ ल माँ की मात्रा माँ, रा में बड़ी की मात्रा री, तो मिलके बन जाएगा अलमारी। कैसे पढ़ेंगे? अलमारी। आया समझ में? बिल्कुल आसान सा तरीका है, आपको करने के एक अक्षर का उच्चारण सही से करना है। अ ल माँ की मात्रा माँ, रा में बड़ी की मात्रा री, तो मिलके बन जाएगा अलमारी। कैसे पढ़ेंगे? अलमारी। इस तरीके से इनको पढ़ा जाता है, या फिर इस तरीके से पढ़ लीजिए। पहले आपको अल पढ़ना है, इसके बाद मारी पढ़ना है, दोनों को मिला देना है अलमारी। इस तरीके से भी आप इनको पढ़ सकते हो, क्योंकि बड़े बड़े शब्द दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं। आप इनको स्टार्टिंग में दो करके ही पढ़ सकते हो। जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। अब आगे देखिए। आ से माँ, ना में बड़ी की मात्रा नी, तो मिलके बन जाएगा आसमानी। कैसे पढ़ेंगे? आसमानी। स म झ दा, रा में बड़ी की मात्रा री, तो मिलके बन जाएगा समझदारी। माँ की मात्रा हा, रा की मात्रा रा, ना में बड़ी की मात्रा नी, तो मिलके बन जाएगा महारानी। ब ना की मात्रा ना, हर से, तो मिलके बन जाएगा बनारसी। बा से म ती, तो मिलके बन जाएगा बासमती। ब दे ना, माँ में बड़ी की मात्रा मी, तो मिलके बन जाएगा बदनामी। बा की मात्रा बा, ते छी ते, तो मिलके बन जाएगा बातचीत। पहले बात पढ़ो, उसके बाद चीत पढ़ो, दोनों मिला दो बातचीत। त क, ना में बड़ी की मात्रा नी, क, तो मिलके बन जाएगा तकनीक। ह का में बड़ी की मात्रा की, का तो मिलके बन जाएगा हकीकत। म जे हा बी, तो मिलके बन जाएगा मजहबी। रा नी गन जे, तो मिलके बन जाएगा रानीगंज। पी छे का री, तो मिलके बन जाएगा पिचकारी। न व नी ते, तो मिलके बन जाएगा नवनीत। ज माँ में बड़ी की मात्रा मी, दा और आ मिलके बन जाएगा जमींदार। कैसे पढ़ेंगे? जमींदार। रा जे धा, ना में बड़ी की मात्रा नी, तो मिलके बन जाएगा राजधानी। पहले आपको राज पढ़ना है, इसके बाद धानी पढ़ना है, दोनों को मिला देना है राजधानी। ठा में बड़ी की मात्रा ठी, क ठा क, तो मिलके बन जाएगा ठीक ठाक। ज न व, रा में बड़ी की मात्रा री, तो मिलके बन जाएगा जनवरी। अ प रा धी, तो मिलके बन जाएगा अपराधी। कामा की मात्रा का, म या बी, तो मिलके बन जाएगा कामयाबी। हरमीत। कैसे पढ़ेंगे? हरमीत। पहले हर पढ़ो, इसके बाद मीत पढ़ो, दोनों मिला दो हरमीत। ध ना में बड़ी की मात्रा नी, ला ले, तो मिलके बन जाएगा धनीलाल। त क, ला में बड़ी की मात्रा ली, फ, तो मिलके बन जाएगा तकलीफ। कामा की मात्रा का, ला में बड़ी की मात्रा ली, घा ट, तो मिलके बन जाएगा काली घाट। म हा की मात्रा हा, न ग, रा में बड़ी की मात्रा री, तो मिलके बन जाएगा महानगरी। कैसे पढ़ेंगे इसको अपन? महानगरी। आ प बी ती, तो मिलके बन जाएगा आप बीती। सरकारी। कैसे पढ़ेंगे? सरकारी। पहले सर पढ़ो, उसके बाद कारी पढ़ो, दोनों मिला दो सरकारी। दी पा व, ला में बड़ी की मात्रा ली, तो मिलके बन जाएगा दीपावली। म न मा नी, तो मिलके बन जाएगा मनमानी। ज ग, दा में बड़ी की मात्रा दी, श, तो मिलके बन जाएगा जगदीश। कैसे पढ़ेंगे इसको अपन? जगदीश। प, रा में बड़ी की मात्रा री, छ हण, तो मिलके बन जाएगा परीक्षण। कैसे पढ़ेंगे? परीक्षण। भा
हर ती ये तो मिलके बन जाएगा भारतीय। न म की न तो मिलके बन जाएगा नमकीन। अ म रामा की मात्रा रा व ती तो मिलके बन जाएगा अमरावती। आप दोस्तों आपको एक काम करना है, इस शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। कोशिश करिए इस शब्द किस तरीके से पढ़ाया जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करिए, प्लस दूसरे अक्षर की पहचान करिए, प्लस तीसरे अक्षर की, प्लस चौथे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, इसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। इसके अंदर पहले अक्षर कौन सा है? गा। गा के अंदर कौन सी मात्रा है? बड़ी ई की मात्रा। दूसरा अक्षर है ला। ला के अंदर आ की मात्रा है। तीसरा अक्षर है पा। चौथा अक्षर है ना। अब उच्चारण किस तरीके से करेंगे चलिए देखिए। गा में बड़ी ई की मात्रा गी, कैसे पढ़ेंगे? गा के अंदर बड़ी ई की मात्रा है, गा में बड़ी ई की मात्रा गी, ला मा की मात्रा ला, प न तो मिलके बन जाएगा गीलापन। कैसे पढ़ेंगे? गीलापन। आया समझ में? आपको करने के मेरे तरीके पे गौर करना है, ये देखना है कि मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूं, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए एक बार फिर से देखिए। गा में बड़ी ई की मात्रा गी, ला मा की मात्रा ला, प न तो मिलके बन जाएगा गीलापन। कैसे पढ़ेंगे? गीलापन। आया समझ में? या फिर इस तरीके से पढ़ लीजिए, पहले आपको गीला पढ़ना है प्लस पन पढ़ना है। इसको कैसे पढ़ेंगे? गा में बड़ी ई की मात्रा गी, ला मा की मात्रा ला तो मिलके बन जाएगा गीला, प न तो मिलके बन जाएगा पन। इसको पढ़ा पन ने गीला, इसको पढ़ा पन, दोनों को मिला दे तो गीलापन। इस तरीके से आप बड़े बड़े शब्दों को दो दो करके ही पढ़ सकते हो, जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे देखिए। पा मा की मात्रा पा, ना में बड़ी की मात्रा नी, प तो मिलके बन जाएगा पानीपत। ब रामा की मात्रा रा, ब राम बड़ी की मात्रा री तो मिलके बन जाएगा बराबरी। म त ल बी तो मिलके बन जाएगा मतलबी। छा में बड़ी की मात्रा छी, ल क और रा मिलके बन जाएगा छील कर। अ म राम बड़ी की मात्रा री, श तो मिलके बन जाएगा अमरीश। आ ल मा राम बड़ी की मात्रा री तो मिलके बन जाएगा अलमारी। पहले आल पढ़ो, उसके बाद मारी पढ़ो, दोनों को मिला दो आलमारी। शर्मीली। कैसे पढ़ेंगे? शर्मीली। पहले शर पढ़ो, इसके बाद मिली पढ़ो, दोनों मिला दो शर्मीली। शरारती। कैसे पढ़ेंगे? शरारती। अ ट प टी तो मिलके बन जाएगा अटपटी। खी छ का और आ मिलके बन जाएगा खींच कर। कैसे पढ़ेंगे? खींच कर। आया दोस्तों समझ में किस तरीके से बड़ी की मात्रा के बड़े बड़े शब्द पढ़े जाते हैं। अब अपन इनको लिखना सीखें, किस तरीके से इनको लिखा जाता है। बिल्कुल आसान से तरीका बताने वाला हूँ, अच्छे से आपको आज की क्लास को पूरी देख लेना है। जैसे कि मान लीजिए अपन को लिखना है नमकीन। क्या लिखना है? नमकीन। अब दोस्तों इनको लिखने का बहुत आसान सा तरीका होता है, आपको करने का शब्द का उच्चारण सही से सुनना है, उसके बाद एक अक्षर की पहचान करके लिखते जाना है। जैसे कि अपन को लिखना है नमकीन। क्या लिखना है? नमकीन। नमकीन के अंदर पहला अक्षर पहचानिए कौन सा आएगा? नमकीन। जैसे ही नमकीन बोलेंगे ना तो यहाँ पे ना आ गया, लिख दिया ना, प्लस नमकीन, यहाँ पे माँ लिख दिया नमकीन। कीन बोलेंगे तो का में बड़ी की मात्रा आ जाएगी, नमकीन, यहाँ पे ना जाएगा, तो इस तरीके से मिलके बन जाएगा ये नमकीन। बिल्कुल आसान होता है, बस करने के शब्द का उच्चारण सही से सुनना है, उसके बाद एक अक्षर की पहचान करके लिखते जाना है। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे बदनामी। क्या लिखेंगे? बदनामी। बदनामी के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? बदनामी। जैसी बदनामी बोलेंगे बा तो यहाँ पे बा लिख देंगे, प्लस बदनामी, यहाँ पे दा लिख देंगे, बदनामी। नामी बोलेंगे तो नाम आ की मात्रा जाएगी, बदनामी, माँ में बड़ी की मात्रा जाएगी, तो मिलके बन गया बदनामी। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे जनवरी। क्या लिखेंगे? जनवरी। जनवरी के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? जनवरी। जैसे ही जनवरी बोलेंगे जा तो यहाँ पे अपन ने जा लिख दिया, जनवरी, तो यहाँ पे ना लिख दिया जनवरी। वरी बोलेंगे तो वाह जाएगा जनवरी, यहाँ पे रा में बड़ी की मात्रा जाएगी, तो मिलके बन गया जनवरी। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे गीलापन। क्या लिखेंगे? गीलापन। गीलापन के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? गीलापन। जैसे गीलापन बोलेंगे गी कब होएगा? गा के अंदर बड़ी की मात्रा गी हो गया, प्लस गीलापन, लामा की मात्रा ला हो गया, गीलापन, यहाँ पे पा गया, गीलापन यहाँ पे ना गया, तो मिलके बन गया ये गीलापन। दोस्तों स्टार्टिंग में आपको लिखने में दिक्कत आएगी, लेकिन आप इसकी जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे
आपके लिए आसान होता चला जाएगा। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे रामलीला। क्या लिखेंगे? रामलीला। रामलीला के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? जल्दी बताइए। रामलीला। जैसे रामलीला बोलेंगे रा का उच्चारण खींच को रहा तो आ की मात्रा लगा देंगे, प्लस रामलीला, यहाँ पे माँ लिख देंगे। रामलीला, लीला बोलेंगे तो ला में बड़ी की मात्रा, रामलीला, ला में आ की मात्रा, तो मिलके बन गया राम लीला। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे जानकारी। क्या लिखेंगे? जानकारी। जानकारी के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? जानकारी। जैसी जानकारी बोलेंगे जा में आ की मात्रा आ जाएगी, प्लस जानकारी, यहाँ पे ना जाएगा जानकारी, कारी बोलेंगे तो काम आ की मात्रा, जानकारी, रा में बड़ी की मात्रा, तो मिलके बन गया जानकारी। अब अगला शब्द लिखेंगे अपन पानीपत। क्या लिखेंगे? पानीपत। पानीपत के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? पानीपत। जैसे पानीपत बोलेंगे पा का उच्चारण खींच को रहा है तो पा में आ की मात्रा लगा देंगे, पानीपत, ना में बड़ी की मात्रा आ जाएगी, पानीपत, यहाँ पे पा जाएगा पानीपत, यहाँ पे ता जाएगा, तो मिलके बन गया पानीपत। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे तकनीक। क्या लिखेंगे? तकनीक। तकनीक के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा? तकनीक। जैसे तकनीक बोलेंगे ता तो यहाँ पे ता लिख दिए, तकनीक, यहाँ पे का लिख दिए, तकनीक, नीक बोलेंगे तो ना में बड़ी की मात्रा, तकनीक, यहाँ पे का जाएगा, तो मिलके बन गया तकनीक। अब चलिए दोस्तों मैं आपको एक शब्द देता हूं, आप लिखने की कोशिश करिए अजनबी। जल्दी लिखिए अजनबी किस तरीके से लिखा जाएगा। आपको करने के शब्द का उच्चारण सुनना है किस तरीके से हो रहा है, अजनबी। अजनबी के अंदर आपको पहला अक्षर लिखना है, कौन सा आएगा? अजनबी। जैसे अजनबी बोलेंगे आएगा तो यहाँ पे आ लिख दिए, प्लस अजनबी, यहाँ पे जा लिख दिए, अजनबी, यहाँ पे ना लिख दिए, अजनबी, यहाँ पे बा में बड़ी की मात्रा बी, तो मिलके बन गया अपने अजनबी। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे फरवरी। क्या लिखेंगे? फरवरी। फरवरी के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? फरवरी। जैसे फरवरी बोलेंगे फा आएगा तो फा लिख दिया फरवरी, यहाँ पे रा लिख दिया फरवरी, यहाँ पे वा लिख दिया फरवरी, री बोलेंगे तो रा में बड़ी की मात्रा, तो मिलके बन गया अपने फरवरी। आया दोस्तों समझ में किस तरीके से बड़ी की मात्रा के बड़े बड़े शब्द लिखे जाते हैं। आपको करने के इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप इसकी इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए पढ़ना लिखना दोनों आसान हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा हो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी।